लॉलीवुड इंडस्ट्री यानी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री यूं तो बहुत ज़्यादा खबरों की जीनत नहीं बनती, लेकिन लॉलीवुड में काम करने वाले अक्सर लोग खबरों की जीनत बनते रहते हैं। कभी किसी अदाकार की मंगनी की खबर तो कभी किसी की शादी की। किसी की नई फिल्म आ रही है तो कोई पर्दा स्क्रीन से हट गया, लेकिन कुछ अदाकाराएं ऐसी भी हैं जिनकी शायद मंगनी की या आइंदा साल शादी की खबरें तो हमने बहुत सुनी होंगी, लेकिन कभी उनकी शादी हो ना पाई और ना ही हम एहसास सुन सके। पाकिस्तान की इन खवातीन को आप आज भी गंवारा ही देखते हैं। दूसरी जानिब ऐसा भी नजर आता है कि लॉलीवुड का माजी हाल, कत्ल, मकतूल, कातिल, तख्तील और मकताल सब एक ही नजर आता है। और मशहूर पाकिस्तानी शख्सियात कुछ ऐसी भी हैं जिन्होंने शादियां तो की, लेकिन उनकी शादियां न चल सकी और उन्होंने दर्जनों नाकाम शादियां की, यानी एक से ज्यादा शादियां उन्होंने की। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं उन अदाकाराओं की या उन अदाकारों की जिन्होंने कभी भी शादी नहीं की और वो हमेशा से सिंगल ही रही हैं और सिंगल ही हैं, और उसके बाद उन तलाक याफ्ता जोड़ों की बात करेंगे। चूंकि सबसे पहले बात हम कर लेते हैं ज़ारा शेख की। पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल ज़ारा शेख ने फिल्म तेरे प्यार में से शोहरत पाई और फिर कई पाकिस्तानी उर्दू फिल्में की जो लॉलीवुड में अच्छी फिल्में तस्वुर की जाती हैं। ज़ारा शेख पाकिस्तान की खूबसूरत अदाकाराओं में शुमार होती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से हमने उनको ना तो स्क्रीन पर देखा, ना उनकी मंगनी की खबरों के बाद शादी की कोई खबर सुनी। जनाब, वजह यह है कि पाकिस्तान के मशहूर मॉडल और अदाकार मिकाल जुल्फकार और ज़ारा के इश्क के चर्चे तो बहुत थे, लेकिन ब्रेकअप के बाद ज़ारा ने अब तक शादी नहीं की और सिंगल हैं। उसके बाद बारी आती है लैला की। फिल्म स्टार लैला ने लव इन हॉलैंड से शोहरत पाई और इस अदाकारा ने काफ़ी दफ़ा शादी अनाउंस की, लेकिन शादी की सिर्फ खबर ही आती है और दर हकीकत लैला अब तक गैर शादीशुदा हैं। लैला और एहसन खान के प्यार के चर्चे तो काफ़ी हुए थे, लेकिन दोनों के मुताबिक सिर्फ ये दोस्ती थी। और अगर बात की जाए रेशम की, तो रेशम के नाम से कौन वाकिफ नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की कई फिल्में इस अदाकारा के क्रेडिट पर हैं, अब तो छोटी स्क्रीन पर भी नंबर बना चुकी हैं। लेकिन निजी जिंदगी पर अगर नजर डाली जाए तो रेशम ने शायद अब तक अपनी इज़्दिवाजी जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचा या शायद सोचना छोड़ दिया है, क्योंकि मौसूफा अब तक गैर शादीशुदा हैं। निरमा भी एक ऐसा ही नाम है। फिल्मी दुनिया में नाम बनाने के बाद निरमा ने शायद अपने आप को नज़रअंदाज कर दिया और शादी नहीं की। अब इसकी वजह नाकाम मोहब्बत थी या कुछ और, लेकिन ये मोहतरमा भी अभी तक गैर शादीशुदा हैं। और अगर बात की जाए मीरा की, तो मीरा अपनी अनोखी शख्सियत की वजह से पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में एक मुनफरिद हैसियत रखती हैं। अब चाहे वो टूटी फूटी अंग्रेजी बोलने की वजह से हो या फिर शादी के लिए लड़का चुनने जैसे रियलिटी शो की वजह से, इन मैडम को खबरों में रहना आता है। मीरा की शादी के बारे में कई अफवाहें सुनी गईं और यहाँ तक कि किसी ने मीरा से निकाह तक का दावा भी किया, लेकिन वो मीरा ही क्या जो हाथ आ जाए। और मीरा ने साफ इनकार कर दिया कि दावा करने वाला शख्स मेरा शौहर हरगिज नहीं है। मुख्तसर ये कि तमाम स्कैंडल्स के बावजूद वो अब तक गैर शादीशुदा ही हैं। अब उन इंडस्ट्री के उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने शादी तो की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी शादी 1 या 2 साल से ज़ायद का अरसा ना चल सकी और तलाक हो गई। कुछ अदाकाराओं को वैसे ही अच्छे खामद न मिल सके। कुछ अदाकाराओं को जब उनके खामदों ने टीवी पर आने से मना किया तो उन्होंने तलाक ले ली, और कुछ अदाकाराओं के दूसरे मर्द अदाकारों के साथ नाजायज़ जिनसी ताल्लुकात होने की बुनियाद पर उनके खामदों ने उन्हें तलाक दे दी। आज की इस पोस्ट में, आज के इस वीडियो में हम इन अदाकाराओं पर भी नज़र डालेंगे जिन्होंने 2-2 शादियां की, लेकिन कोई भी शादी 1 साल से ज़्यादा अरसा का न चल सकी। सबसे पहले बात करते हैं ज़ेबा बख्तियार की। नामवर पाकिस्तानी अदाकारा जो अपने ज़माने में शोबिज़ की मलका मानी जाती थी, उन्होंने 3 शादियां की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी कोई शादी कामयाब ना हो सकी। ज़ेबा ने पहली शादी 1989 में बॉलीवुड अदाकार जावेद जाफरी के साथ की। उनकी शादी सिर्फ 1 साल चली और 1990 में अलहदगी इख्तियार कर ली। फिर 1991 में ज़ेबा ने सलमा विलियानी नामी लड़के से शादी की। ये शादी भी ना चल सकी और इस दफ़ा भी शादी के पूरे 1 साल बाद यानी 1992 में दोनों ने तलाक ले ली। ज़ेबा ने 1993 में गुलकार अदनान समी से शादी की। उनका इस शादी से एक बेटा है जिसका नाम अजान समी है। ज़ेबा और अदनान की शादी सिर्फ 4 साल चली और 1997 में दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले ली। उसके बाद बारी आती है नुमान मसूद और अरूज नासिर की। पाकिस्तानी अदाकार नुमान मसूद ने साथी अदाकारा अरूज नासिर के साथ पसंद की शादी की। बदकिस्मती से उनकी शादी ज़्यादा अरसा ना चल सकी और शादी के चंद माह बाद ही तलाक हो गई। तलाक के बाद अरूज ने शोबिस को खैरबाद कह दिया और इस्लामी तरबियत हासिल की और तबलीग में शामिल हो गई। इस वक्त अगर आप उन्हें देखते हैं तो वो अबाए में नजर आती हैं।
उमर शरीफ का नाम बहुत बड़ा नाम है और उमर शरीफ एक ऐसे शख्स के तौर पर जाने जाते हैं जो दूसरे लोगों के चेहरों पर हंसी मुस्कुराहट बखेरते हैं। उमर शरीफ ने पहली शादी एक सीधी सादी लड़की के साथ की। बदकिस्मती से उनकी पहली शादी कामयाब न हुई और शादी के चंद साल बाद ही दोनों में अलहदगी हो गई। उमर शरीफ ने दूसरी शादी अपनी साथी अदाकारा शकीला कुरैशी के साथ की। उनकी दूसरी शादी भी ज्यादा अरसा न चल सकी और तलाक हो गई। उमर शरीफ ने तीसरी शादी स्टेज अदाकारा जरीन गजल के साथ की। खुशकिस्मती से उनकी ये शादी कामयाब रही और अब ये दोनों पिछले कई सालों से खुश रह रहे हैं। अदाकारा शीरीन शाह के बारे में बात करें तो अदाकारा शीरीन शाह ने 2013 में मलक अनवर नामी आदमी से शादी की। शादी के शुरू के दिन तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन शादी के 1 माह बाद ही शीरीन घर छोड़कर भाग गईं और अपने वालिदैन की तरफ चली गईं। शीरीन का कहना था कि उनका खामद एक फ्राडिया था जिसकी ना तो कोई नौकरी थी ना ही कोई कारोबार। उनके खामद ने काफ़ी लोगों से उधार भी लिया हुआ था और इसकी पहले से ही 2 बीवियां थीं जो उसने शीरीन से छुपाई हुई थीं। शीरीन ने मारूफ कानूनदान और इंसानी हुकूक के अलमबरदार इंसार बरनी की मदद हासिल की और अपने फ्रॉडिया शोहर से आज़ादी हासिल की। उसके बाद बारी आती है शमून अब्बासी और जवेरिया अब्बासी की। अदाकार शमून अब्बासी ने अपनी सौतेली बहन जवेरिया अब्बासी के साथ शादी की। उनकी शादी 2010 में हुई और 2011 में तलाक हो गई। इन दोनों की एक बेटी भी है, अंजला अब्बासी, जो आजकल एक नई अदाकारा बनकर सामने आ रही हैं। लेकिन ये बात बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने अपनी सौतेली बहन से शादी की। इस पर कोई ज़्यादा बात भी नहीं करता और खामोशी से इस बात को हज़फ भी कर दिया जाता है। एनी खालिद और मलिक नोरेद आवान की शादी का चर्चा बहुत ज़्यादा रहा। पाकिस्तानी गुलकारा एनी खालिद ने 2012 में मलिक नोरेद से शादी की। दोनों की शादी बड़े तवाज़ुन से हुई और बड़ी धूमधाम से हुई। बदकिस्मती से शादी के 6 माह बाद ही दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई। एनी का कहना था कि उनका शौहर उन पर तशद्दुद करता था और उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, जबकि दूसरी तरफ मलिक नोरेद का कहना था कि एनी ने पैसे की खातिर उनसे शादी की और उनके करोड़ों रुपए चुराकर भाग गई है। खैर, ये इल्ज़ामात तो सामने आते ही रहते हैं। इसके बाद बारी आती है सताइश खान और मलिक नोरेद आवान की। सताइश खान की जिक्र किया जाए तो अदाकारा सताइश खान ने एनी खालिद के तमाम इल्ज़ामात को रद्द करते हुए एनी के पहले शौहर मलिक नोरेद से शादी की। सताइश ने शादी तो बड़े ज़ौक़ शौक़ से की, लेकिन शादी के 2 हफ्ते बाद ही खावंद से अलहदगी का मुतालबा भी कर दिया। इस अलहदगी ने एनी खालिद के इल्ज़ामात को किसी हद तक साबित भी कर दिया। उसके बाद बारी आती है सरवत गिलानी और उमर सलीम की। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी अदाकारा सरवत गिलानी ने अपनी पहली शादी बेगम नवाज अली के भाई उमर सलीम के साथ की। उनकी शादी 2005 में हुई और 2008 में उनकी अलहदगी हो गई। नूर बुखारी का नाम बहुत बड़ा नाम है। अदाकारा नूर बुखारी 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 शादियां कर चुकी हैं। उनकी पहली शादी 2008 में एक हिंदू लड़के विक्रम के साथ हुई, लेकिन शादी के 1 साल बाद ही तलाक हो गई। नूर का कहना था कि विक्रम ने शादी के बाद इस्लाम कबूल करने का वादा किया था, मगर बाद में उसने ये वादा पूरा ना किया, जिसकी वजह से नूर को उनसे अलहदगी इख्तियार करना पड़ी। 2010 में नूर ने फिल्म डायरेक्टर फिरोक मेंगाल के साथ शादी की। उनकी दूसरी शादी भी कामयाब ना हो सकी और शादी के 4 माह बाद ही तलाक ले ली गई। नूर ने फिर 2011 में पीटीआई के रहनुमा ओन चौधरी के साथ शादी की। उनकी तीसरी शादी भी फ्लॉप हो गई और सिर्फ 5 माह बाद ही तलाक हो गई। नूर ने चौथी शादी 2014 में वली बुखारी के साथ की। शादी तो 2014 में की, लेकिन नूर ने शादी का एतराफ़ 2016 में किया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि उनकी चौथी शादी कामयाब हो जाएगी, मगर ऐसा करिश्मा न हुआ और मार्च 2017 में तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दिए गए। अब बारी आती है नुमान जावेद और फरीहा परवेज की। नुमान जावेद ने जनवरी 2016 में गुलकारा फरीहा परवेज के साथ शादी की, जो उनसे उम्र में कई साल बड़ी थी। शादी के चंद माह बाद ही नुमान जावेद ने 50 नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन मौजूदा तौर पर उनकी जान डॉक्टरों ने बचा ली। नुमान का कहना था कि फरीहा बहुत बुरी औरत है, उसको ज़हनी दबाव का शिकार रखती है और इसका लाहौर बहरिया टाउन में प्लॉट भी हड़प कर चुकी है। उसके बाद दोनों ने तलाक ले ली। नुमान जावेद और जाना मलिक भी एक दूसरे के साथ नजर आए और जाना मलिक ने सितंबर 2016 में इनसे शादी कर ली। मार्च 2017 में ये अलहदगी हो गई। करीबी लोगों का कहना था कि जाना मलिक को जल्द अज जल्द बच्चा चाहिए था, लेकिन जब चंद माह गुजरने के बाद वो हामला न हुई तो उन्होंने तलाक का मुतालबा कर दिया। बारी आती है बाबराज शरीफ की, जिन पर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं।
अदाकारा बाबरा शरीफ ने 1977 में पाकिस्तानी अदाकार शाहिद खान के साथ शादी की। शादी सिर्फ 1 साल चली और बाद में अलहदगी हो गई। नाकाम शादी के बाद बाबरा ने यह अहद कर लिया कि वो अब कभी शादी नहीं करेंगी। इसके बाद बारी आती है अरीज फातिमा की। अदाकारा अरीज फातिमा ने जनवरी 2014 में अदाकार फराज खान के साथ शादी की, लेकिन शादी के 10 दिन बाद ही तलाक हो गई। जी हाँ, अपने सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बाद। करीबी लोगों का कहना था कि फराज मर्दाना कमजोरी का शिकार था और एक मुकम्मल मर्द नहीं था। अल्लाह जाने इसमें कितना सच है या कितना झूठ है, लेकिन आपको ये तमाम खबरें हमने पहुंचाई हैं। इनकी सदाकत जो है वो हम क्लेम कर सकते हैं उर्दू सफ़ेवारों से, शोबिज़ इंडस्ट्री से, लेकिन किसी हद तक आप अपनी राय भी अगर देना चाहें तो दे सकते हैं और बताना चाहें तो बता सकते हैं कि क्यों ये शादियां कामयाब नहीं हो पाती।